गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन 4.2 का। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए इसको पढ़ते हैं। A cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से है। पोर्टी आर्टिकल बर्तन बनाए जा रहे हैं, तो किसी कारखाने में मान लो, ऐसे ये मान लो कि कोई कारखाना, कोई इंडस्ट्री में आपके क्या बनाए जा रहे हैं, कुछ बर्तन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर से क्वेश्चन पे गौर करिए। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वो है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी कि उस दिन जितने टोटल आर्टिकल, जितनी वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनके दोगुने से 3 अधिक उसकी क्या है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है। तो हमको निकालनी है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। यदि उस खास दिन, किसी दिन बनाए गए कुल वस्तुओं का, कुल जितनी वस्तुएं बनाएगी उनका कुल मूल्य ₹90 है। ठीक है, किसी दिन किसी कंपनी में, किसी बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ बर्तन बनाए जा रहे हैं और उनमें से प्रत्येक बर्तन की कीमत उस दिन बनाए गए कुल बर्तनों की 2 गुने से 3 ज्यादा है। तो आपने निकालना है कि कितने बर्तन उस दिन बनाए गए और प्रत्येक बर्तन की कॉस्ट कितनी है। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है कि उस दिन की टोटल लागत क्या है, ₹90। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना है, x। यानी कि किसी दिन बनाए गए कुल जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या कितनी है, x है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो प्रत्येक बर्तन की जो कीमत है वो कितनी है, उस दिन बनाए गए, ये देखो, उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। ये क्या है, कॉस्ट है। एक वस्तु की कॉस्ट कितनी है, उस दिन जितने वस्तुएं बन रही हैं उनके दुगने से 3 ज्यादा, इतना रुपया। ठीक है, अब हम निकालेंगे, और एक चीज दे रखी है और गिवन है तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स ऑन दैट डे। तो उस दिन जितने बर्तन बनाए गए उनकी कॉस्ट कितनी है, ₹90 है। अब एक आर्टिकल की कीमत है 2x + 3 तो टोटल आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी, कितने आर्टिकल बने थे एक दिन में, x, तो कितने हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा x आर्टिकल बनाए थे, नंबर ऑफ आर्टिकल, चलो ऐसे लिख देते, नंबर ऑफ ऑल आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल।
ये होगा ना, द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स ऑन दैट डे कितना होगा, नंबर ऑफ ऑल आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 90। तो नंबर ऑफ ऑल आर्टिकल, ये लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितने हैं, x है, इंटू और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x प्लस 3 है, कितना हो जाएगा 90। रुपीज से रुपीज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको खोलेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 90 इक्वल टू 0। ये 90 इधर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर इसके कर लेंगे। फैक्टर करने के लिए मैं तुमको बताया 90 इंटू 2 180, तो 180 के टू पार्ट होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 180 आएगा और प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। तो ये हमारे पास आता है, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15x, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखो 15 इंटू 12 होता है 180, ठीक है, और 90 इंटू 2 होता है 180, तो 180 हमें मिल रहा है और 15 माइनस 12 होता है 3। 90 इंटू 2 180 होता है, 15 इंटू 12 भी 180 होता है, 15 माइनस 12 3 होता है, ठीक है। तो हमको ये मिल चुका है, ठीक है। तो कितना हो गया, अब यहाँ पर देखिए इसको हम आगे पीछे लिख देते हैं क्योंकि इसमें कॉमन का वो हो जाएगा। तो 12x आगे पीछे कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं माइनस 12x लिख देते हैं इसको, माइनस 12x प्लस 15x, बात एक ही है, 15 माइनस 12 3 होता है, 15 और 12 को गुणा करेंगे 180 आता है। तो ये इनमें से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, x माइनस 6 बचेगा ना, इधर प्लस इधर 15 कॉमन आ जाएगा, तो इधर आएगा x 15 छक्का 90, तो ये हो गया। तो x माइनस 6 कॉमन आ गया और इधर इधर कितना आ गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कर लेते हैं, इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6, और दूसरा इफ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। अब देखिए इन दोनों में से कौन सी कंडीशन हो सकती है, कौन सी नहीं हो। x क्या है हमारे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है, तो माइनस में तो कोई आर्टिकल हो नहीं सकता ना, तो ये हमारा अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि किसी भी दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या या वस्तुओं की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये नहीं हो सकता, या हम कहें तो पॉइंट में नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास आएगा x 6। तो हम आगे बनाएंगे, इसको आगे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल आएगा 6, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, कितना है 2x प्लस 3, 2 इंटू एक्स की जगह 6 प्लस 3, तो कितना आ गया 12 प्लस 3 15, तो ये आ गया 15 रुपीस। तो आंसर हमारे पास ये रहा, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 50। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, बनाइए, बन जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात अक्सर कहना भूल जाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पसंद आए तो लाइक करिए।